हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि येट और स्टिल में क्या डिफरेंस होता है। आप देखोगे ना, वर्ड्स में जो डिफरेंस पे बेस्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा यूज आप देखने को मिलेगा क्लोज टेस्ट में। तो इन वर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। तो चलो हम देखते हैं कि येट और स्टिल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि देखो येट का यूज कहां पे होता है। तो देखोगे आप, येट का जो यूज होता है वो कंजंक्शन की भी तरह यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो इसकी जो मीनिंग निकल के आती है वो आती है फिर भी, और जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तब इसकी मीनिंग निकल के आती है अभी तक। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होगा ना येट, तो मीनिंग तो फिर भी आती है, लेकिन इसका यूज होता है हम निगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देखो, यहां पे क्या लिखा है, रोहन हैज वेरी गुड एक्सेस टू मिनिस्टर्स येट ही कुड नॉट मैनेज हिज ट्रांसफर। अब अगर मैं देखूं तो यहां पे जो ये येट है वो कैसे इस्तेमाल किया गया है, तो आप देखोगे जो ये येट का इस्तेमाल किया गया है वो एज अ कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया। कैसे पता चला, तो यहां पे देख रहे हो दो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। इतना तो पता होगा ना कि आपको कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ते हैं या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो यहां पे देखो ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, क्लॉज नंबर 1 और ये क्लॉज नंबर 2, राइट। तो जब भी ये दो क्लॉजेस को जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। तो यहां पे येट क्या है, कंजंक्शन। नीचे देखो यहां पे ये येट का इस्तेमाल हम एडवर्ब की भी तरह करते हैं, और जब हम एडवर्ब की तरह करते हैं तो उस केस में इसकी मीनिंग क्या निकल के आती है, अभी तक, राइट। और ये जो होता है ये निगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है जब एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहां पे देखो क्या लिखा है, रिया हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट। तो आप देख रहे हो यहां पे ये निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ कि नहीं। सेम में अगर नीचे अगर देखूं तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल हुआ है। क्या लिखा है, हैव यू फिनिश्ड द बुक येट। अब देखो यहां पे दोनों जगह जो मीनिंग निकल के आ रही है क्या है, अभी तक। तो जब भी अगर आपको कभी भी अगर अभी तक यानी येट को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करना हो तो ध्यान रखना, आप वो निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो और इंटरोगेटिव में भी कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं स्टिल का यूज कहां पे करते हैं। तो देखो स्टिल का यूज सेम वे जैसे आप येट का इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह और एडवर्ब की तरह करते हो, वैसे ही स्टिल का भी यूज आप कंजंक्शन की तरह करते हो और एडवर्ब की तरह करते हो। बस ध्यान ये रखना है, जब ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करोगे तो ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और इसकी मीनिंग आती है क्या, फिर भी। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा है, राहुल इज वेरी फीबल स्टिल ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमीज। अब देखो यहां पे जो हमारा स्टिल है वो स्टिल कैसे इस्तेमाल किया गया है, तो ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया कि नहीं, कैसे। तो देखो दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, राइट। तो इस केस में इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी, फिर भी, ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल हम एडवर्ब की भी तरह करते हैं, और जब भी आप ये एडवर्ब की तरह करते हो ना तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या आता है, अभी तक। और ये जो होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शी इज 40 years old बट शी लुक्स स्टिल ब्यूटीफुल। अब यहां पे देखो ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ कि नहीं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि येट और स्टिल में क्या डिफरेंस है, राइट। चलो थैंक यू सो मच।